हेलो बच्चों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक पत्थर पे ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक पत्थर पे ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो यही बात है कि पढ़ाई भी कोई संघर्ष से कम नहीं है। तो इसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए तो पेन कॉपी उठा लीजिए और आ जाइए मैदान में। ठीक है, तो आ जाइए बच्चों। आज हम यहाँ पे हमारा टॉपिक है अंतर परिवर्तन, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करेंगे रिएक्शन में, यानी आप बदलोगे अभिकारक को उत्पाद में। तो बदलना कैसे है, कौन सी रिएक्शन अप्लाई करनी है, वो हम यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाइए बच्चों, पेन और कॉपी उठा लीजिए और साथ के साथ आप भी चेंज कीजिए। तो देखो हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, एथेनॉल से ब्यूट वन आइन, एथेनॉल से ब्यूट वन आइन। ठीक है, होता बच्चों क्या है कि हम क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड समझनी है। डिमांड में हमको ये मालूम करना है कि सबसे पहले हमको दे क्या रखा है और हमसे बनवाना क्या चाहता है वो। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे पहले समझा कि हमको दे रखा है यहाँ पे एथेनॉल। क्या दे रखा है, एथेनॉल। तो एथेनॉल क्या होता है, देखो बच्चों, एथेनॉल होता है, एथेन मतलब दो कार्बन, और यहाँ पे एंड में क्या लिखा हुआ है, ओल। ओल का मतलब हमारे पास में क्या है, एल्कोहल। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया एथेनॉल। क्या हो गया बच्चों, एथेनॉल। अब इससे हमें क्या चाहता है, ब्यूट वन आइन। तो ब्यूट वन आइन जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको यहां साइड में लिख देंगे एक बार। तो ब्यूट वन आइन, तो देखिए इधर ब्यूट मतलब चार कार्बन, देखिए बच्चों 1 2 3 4। ठीक है, अब यहां पे आइन का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड वन आइन बोल रहा है, तो कौन से कार्बन पे होगा, वन कार्बन, क्योंकि वन आइन कह रहा है हमसे, तो वन आइन कह रहा है। उसके बाद में कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दीजिए आप हाइड्रोजन से, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका ब्यूट वन आइन। ठीक है, अब ये हमें चाहिए, तो इसमें कार्बन भी ज्यादा है। तो जब भी हमेशा कार्बन बढ़ाने की बात करें बच्चों, तब हमेशा जो भी आपको अभिकारक दे रखा है उसको हैलाइड में चेंज करने की कोशिश करें, हैलोजन में चेंज करने की कोशिश करें। तो अल्कोहल को हैलाइड में बदलने के लिए, अल्कोहल को हैलाइड में बदलने के लिए सबसे बेस्ट विधि हम लेते हैं डार्जन। कौन सी लेते हैं, डार्जन। कौन सी लेते हैं, डार्जन। तो डार्जन अभिक्रिया में क्या कराते हैं, डार्जन अभिक्रिया कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो डार्जन अभिक्रिया में हम अभिक्रिया कराते हैं SOCl2 से, SOCl2 से। डार्जन अभिक्रिया पढ़े हम कि डार्जन अभिक्रिया में जो भी अल्कोहल होता है उसकी अभिक्रिया हम SOCl2 से कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, प्रेजेंस यहाँ पे होती है C5H5N, इसकी प्रेजेंस होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि डार्जन अभिक्रिया के दौरान बंध का विखंडन कुछ इस प्रकार से होता है। डार्जन अभिक्रिया में आपको बताए थे, जैसे मान लीजिए आपका अल्कोहल है ROH, इसकी अभिक्रिया आप किससे करा रहे हैं, SOCl2 से। तो देखो ये आपका SOCl2 हो चुका है। तो यहाँ पे विखंडन कुछ इस प्रकार से होता है, देखो उधर। तो यहाँ पे R से क्या जुड़ता है, यहाँ पे Cl, तो बनता है RCl, और उसके बाद में ये बन जाता है आपका SO2, तो हम यहाँ पे लिखते हैं SO2। उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, HCl, तो आपने लिखा यहाँ पे HCl। क्लियर। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए देखो यहाँ पे हम बॉन्ड का डिसोसिएट करेंगे, बंध का विखंडन करेंगे इस प्रकार से। और आपके पास में ये आपका R हो चुका है, देखो ये आपका R है, इस R से क्या जुड़ेगा आपका Cl। तो देखो ये R और ये आपका Cl, इस कॉन्सेप्ट पे ये R है, ये क्या आपका Cl है। तो RCl में क्या लिखेंगे आप, CH3CH2, उसके बाद में क्या लिखेंगे, Cl। क्लियर बच्चों। अब देखो सह उत्पाद क्या निकलते हैं इसमें से, एक तो आपका निकलेगा SO2, तो SO2 को यहाँ पे आप आउट कर दीजिए। उसके बाद में सह उत्पाद यानी को प्रोडक्ट आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे HCl निकलेगा। ठीक है ना, डार्जन अभिक्रिया में सह उत्पाद SO2 और HCl निकलते हैं गैसीय फॉर्मेट में।
ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो हम इसको हैलाइड में कन्वर्ट कर चुके हैं। हैलाइड में कन्वर्ट करने के बाद में आप इस पे अभिक्रिया लगाओगे जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, सुन लीजिए इधर, इससे। तो देखो इससे क्या होगा, हमको 2 कार्बन एक्स्ट्रा तो मिलेंगे, साथ में देखो ये NaCl क्या होगा, आउट हो जाएगा। देखो किस प्रकार से आउट हो रहा है, यहां पे NaCl आउट हो चुका है। क्लियर? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो CH3CH2, देखो बंध का विखंडन जिस कार्बन से हुआ है वही कार्बन यहाँ पे अटैच होगा, तो यह कार्बन यहाँ पे अटैच होगा, तो क्या है यहाँ पे C। अब इस C से क्या अटैच है यहाँ पे बच्चों, C से क्या है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या है यहाँ पे CH, ठीक है ना, प्लस क्या लिखेंगे आप NaCl, ठीक है ना। NaCl क्या है यहाँ पे, सह उत्पाद, मेन उत्पाद हमारे पास में ये हो गया। अब इसका नामकरण कर लीजिए, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के अकॉर्डिंग आप इसका नाम क्या लिखेंगे, 4 कार्बन पे हमारे पास में आता है ब्यूट, यस या नो। उसके बाद में कार्बन नंबर 1 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न होता है आइन, यस या नो, तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 आइन। क्लियर बच्चों, ब्यूट 1 आइन। क्वेश्चन की डिमांड हमारी देख लीजिए यही थी ना बच्चों, तो हम कर चुके हैं इस पर। हाँ जी, नेक्स्ट आगे अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एथीन से ब्रोमो एथेन। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन की डिमांड समझनी, क्वेश्चन क्या चाहता है और हमको दे क्या रखा है। तो हमको दे रखा है यहाँ पे एथीन, एथीन, एथ मतलब 2 कार्बन, यस या नो बच्चों, तो यहाँ पे 2 कार्बन ले लीजिए, और ईन का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इससे जोड़ दीजिए आप 2 हाइड्रोजन, और इससे जोड़ दीजिए आप 2 हाइड्रोजन। हाँ जी, और हमसे क्या चाहता है ये, ब्रोमो एथेन, तो यानी ब्रोमो एथेन हमें इस प्रकार से लिखना होता है, देखो उधर, ठीक है ना। तो ये आपका ब्रोमो एथेन है। क्वेश्चन की डिमांड समझ लीजिए, क्वेश्चन की डिमांड ये है ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे योग कराएंगे, यानी योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन होगा, तो एडिशन यहाँ पे कराएंगे आप HX, तो HX के रूप में आपने ले लिया HBr, क्या ले लिया, HBr। आपने एल्किनो पर योग से हेलो एल्केन निर्माण की विधि पढ़ी थी, तो एल्किनो पर HX के योग से हेलो एल्केन निर्माण में यह अभिक्रिया आपने पढ़ी है। तो इसमें आप जानते हो, एक तो होता है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा आपका होता है न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही क्यों है, क्योंकि विखंडन के बाद में इस पे प्लस चिन्ह आएगा, और ये नाभिक स्नेही क्यों है, क्योंकि विखंडन के बाद में बनेगा Br माइनस, तो जिन पर माइनस आवेश होता है वो क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं, यस या नो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जोड़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल यदि यहाँ पे जुड़ता है तो क्या बन जाएगा, CH3, और ये बन जाएगा CH2Br। तो देखो क्वेश्चन का डिमांड पूरा हो चुका है, क्या बन चुका है हमारे पास में, ब्रोमो एथेन, क्या बन चुका है, ब्रोमो एथेन, ठीक है। साथ के साथ नाम भी लिख दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम ये बना चुके हैं। हाँ जी, उसके बाद में प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना, किससे है, प्रोपीन से। क्या बनाना है, 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो देखो सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ पे प्रोपीन, तो प्रोपीन क्या होता है, सुन लीजिए बच्चों, प्रोपीन का मतलब यहाँ पे, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, और इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो ये हो गया आपका प्रोपीन। अब इससे हमें क्वेश्चन की डिमांड क्या है, 1 नाइट्रोप्रोपेन। देखो प्रोपेन मतलब सिंगल बॉन्ड, और वो भी वहां पे फर्स्ट कार्बन पे क्या चाहिए हमको, नाइट्रो, तो हमको 1 नाइट्रोप्रोपेन चाहिए। तो सबसे पहले जब भी हमसे यहाँ पे ग्रुप चेंज करने की बात करें तो हम इसको चेंज करेंगे हैलाइड में। किस में चेंज करेंगे बच्चों, हैलाइड में। तो हैलाइड में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे एडिशन कराएंगे, योग कराएंगे किसका, HBr का, किसका कराएंगे, HBr का। लेकिन हमें चाहिए फर्स्ट कार्बन पे Br, फर्स्ट कार्बन पे Br होंगे तभी यहाँ पे प्रतिस्थापन होगा। यदि आप फर्स्ट की जगह यदि यहाँ पे लोगे तो प्रतिस्थापन नहीं होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फर्स्ट कार्बन पे हमको नाइट्रो चाहिए, यस या नो। तो फर्स्ट पर यदि हमको नाइट्रो चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पर यहाँ पे योग करना पड़ेगा हैलोजन का। तो फर्स्ट कार्बन पर हैलोजन का योग करने के लिए हम अप्लाई करेंगे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। कौन सा, एंटी मार्कोनिक ऑफ,
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये किसकी प्रेजेंस में होता है? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लगता है भैया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पेरोक्साइड लेना होता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक सिरा, देखो ये H प्लस है, ये Br माइनस है, तो ऋणात्मक सिरा वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन अधिक है, उस द्विबंधित कार्बन पे जुड़ेगा, उस बहुबंधित कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या है भैया, अधिक है। और उसके बाद में ये आपका इलेक्ट्रॉन नहीं वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में बन गया CH3CH2, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पे आ चुका है। उसके बाद में क्या लिखेंगे आप? CH2Br। ठीक है बच्चों, अब यहां पे हमको नाइट्रो चाहिए, तो अभिक्रिया कराएंगे आप AgNO2 से। तो जब आप अभिक्रिया AgNO2 से कराएंगे, तो AgNO2 से अभिक्रिया कराने के बाद में देखो यहाँ पे क्या होगा, AgBr बाहर जाएगा। AgBr यदि बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2, यानी Br का प्रतिस्थापन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? नाइट्रो कर रहा है। तो नाइट्रो क्या करेगा, इसको Br को यहाँ से हटा देगा, बोले हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा। तो घटा किसने? NO2 ने। ठीक है, तो देखो उधर CH3CH2CH2NO2 प्लस बच्चों क्या बाहर निकलेगा? AgBr। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है टोलुइन से बेंजिल अल्कोहल। ओ सॉरी, हमने यहां 2 बार लिख दिया, टोलुइन से बेंजिल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो पहले हमको ये क्लिक होना चाहिए माइंड में कि टोलुइन क्या होता है। तो टोलुइन क्या होता है? बेंजीन पर यदि CH3 जुड़ा हुआ है तो उसको हम टोलुइन कहते हैं। बेंजीन पे क्या जुड़ा हो बच्चों? CH3, तो उसको हम टोलुइन कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारे जब तक क्लिक नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन पर नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे टोलुइन पर CH3 बेंजीन पर CH3 जुड़ा है, उसको हम टोलुइन कहेंगे। बेंजिल अल्कोहल चाहिए, तो देखो बेंजिल अल्कोहल क्या होता है? जब किसी बेंजीन वाले से कोई सिंगल बॉन्डेड यानी एकल बंधित कार्बन जुड़ा हो तो इसको बेंजिल कहते हैं, जिल, बेंजिल। उसके बाद में अल्कोहल, यानी ये चाहिए हमको, ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो सबसे पहले हमें यानी इस कार्बन पर क्या चाहिए? OH चाहिए। तो उससे पहले आपको इस कार्बन पे हैलाइड कन्वर्जन करना पड़ेगा, यानी इस कार्बन पर आपको हैलाइड लाना पड़ेगा। तो हैलाइड पर हम कार्बन कहाँ से लाएंगे? पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन अभिक्रिया से। तो पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या करते हैं हम? Br2 लेते हैं और यहाँ पे UV लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, पराबैंगनी प्रकाश की प्रेजेंस में हम ये अभिक्रिया यदि Br2 से कराते हैं तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या होगा? प्रतिस्थापन होगा। किसका प्रतिस्थापन होगा? हाइड्रोजन का। किससे प्रतिस्थापन होगा? Br से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2Br और लेस हो जाएगा आपका HBr। क्लियर बच्चों? तो देखिए उसके बाद में हमारा ये हैलाइड ला चुके हैं, हमारा डिमांड के अकॉर्डिंग हम हैलाइड ला चुके हैं। अब क्या करना है हमको? यहाँ पे प्रतिस्थापन लगाना है। क्या लगाना है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब हटा, क्या हटा? सावन की घटा। तो कौन हटाएगा यहाँ पे सावन की घटा? हम यहाँ पे इसके लिए लेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हमने आपको बताया था अभिक्रिया कराते हैं NaOH या KOH या AgOH। तो लेकिन यहाँ पे होना चाहिए कौन सा? जलीय। जलीय के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे एक्वस। क्या लिखते हैं बच्चों? एक्वस। एक्वस लिखना कंपलसरी है। यदि आपने एक्वस नहीं लिखा तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है ना? हाँ जी। तो यहाँ पे आउट किसको होना है? NaBr को। देखो NaBr आउट होगा, यहाँ से NaBr आउट हो चुका है और इसने इसको बोल दिया OH माइनस क्या है? यहाँ पे नाभिक इस नहीं है, तो OH माइनस नाभिक इसने इसको हटा दिया। किसको? Br को। तो यहाँ पे Br हट गया, उसके लिए क्या आ गया? OH प्लस NaBr। तो ये हो गया आपका बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोपिन से प्रोपाइन, प्रोपिन से प्रोपाइन। तो सबसे पहले देखो प्रोपिन ले लीजिए आप, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2।
इस पर आप एडिशन कराइए, योग कराइए Br2 का। अब Br2 का योग कराया, किसकी प्रेजेंस में होगा? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब आप Br से योग कराएंगे तो इसमें क्या होगा? दोनों कार्बन पर, बोथ कार्बन पर ऐड हो जाएगा आपका Br। तो दोनों कार्बन पे Br ऐड हो चुका है। अब यहां पे लगा दीजिए आप विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया के लिए हम लेते हैं एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, लेकिन एल्कोहलिक कंपलसरी है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप लिखेंगे, यहां पे NaOH ले लो या KOH ले लीजिए, लेकिन लेना कौन सा वाला है? एल्कोहलिक। एल्कोहलिक मतलब अल्कोहल मिक्स है। ओके बच्चों, तो हम जानते हैं कि ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो हमें कितने Br हटाने यहां से? 2 Br हटाने। तो हमें यहाँ पे कितने लेने पड़ेंगे? 2 NaOH। तो 2 NaOH के लिए आपको देखो 2 NaBr बाहर जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में OH कितने हैं? 2। तो 2 OH के अकॉर्डिंग आपके पास में 2 हाइड्रोजन भी जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 NaBr। क्लियर बच्चों? अब देखिए अगला प्रश्न है एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड। एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड, तो सबसे पहले देखो एथेनॉल क्या होता है? CH3 CH2OH, ये होता है एथेनॉल। तो यहाँ पे फ्लोराइड में बदलने से पहले इसको हेलोजन में बदलेंगे। हेलोजन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? हेलो एल्केन में बदलने के लिए डार्जन अभिक्रिया लगा दीजिए। अभी बताया था हमने आपको डार्जन अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? SOCl2 से, ऊपर जस्ट पढ़े थे। हाँ, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? C5H5N की प्रेजेंस में। तो हमें मालूम है बंध का विखंडन इस प्रकार से होना है बच्चों, यस या नो? तो बंध का विखंडन कर दीजिए आप। तो देखिए इधर CH3 CH2Cl, तो बाहर क्या हो गया? SO2, और क्या बाहर हो गया? HCl। हाँ, अब देखो हम यहाँ पे फ्लोराइड चाहिए, तो हैलाइड से फ्लोराइड यानी हेलोजन का विनिमय, तो हेलोजन विनिमय की विधि हमने पढ़ी है स्वार्ट्ज अभिक्रिया, और स्वार्ट्ज अभिक्रिया में हम यूज लेते हैं AgF। क्या लेते हैं? AgF, सिल्वर फ्लोराइड। AgF बोलना है, नॉट KgF। ठीक है बच्चों? हाँ, कई बच्चे क्या होते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, तो उनको AgF की जगह KgF याद आ जाता है। ऐसा नहीं करना है। ठीक है बच्चों? तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन हो रहा है फ्लोराइड के द्वारा, किसका? क्लोराइड का हो रहा है। तो क्या बन गया? CF। उसके बाद में बोलो बच्चों AgCl। हाँ, अब देखिए इसका नाम क्या हो गया? एथिल फ्लोराइड। 2 कार्बन के लिए हम एथिल लेते हैं, फ्लोराइड कितना हो गया? F। ठीक है बच्चों? तो नाइस टू मीट यू बच्चों।